हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीजल्स, जिसको रूबेला नाम से भी जानते हैं हम। मीजल्स की इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एंड हाँ, वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने जो भी बैचमेट्स वगैरह, ताकि उन तक भी पहुँच सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ना, मीजल्स जो है वो ज़्यादातर अफेक्ट करता है बच्चों को। ठीक है, मीजल्स और रूबेला इज अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्टिंग चिल्ड्रन। ये वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर बच्चों को ही अफेक्ट करता है। The measles morbillivirus, a member of Paramyxoviridae फैमिली कॉजेज इट। देखिए, जो वायरस कॉज करता है मीजल्स वो है मीजल्स मॉर्बिली वायरस। ठीक है, उसको मीजल्स मॉर्बिली वायरस कहा जाता है। The disease is characterized by fever, cough, runny nose, conjunctivitis and maculopapular rashes। देखिए, जो डिजीज है ना, इसके जो सिम्टम्स है, इसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली आप देखोगे जो भी सिम्टम्स आते हैं बच्चों में, वो ज़्यादातर फीवर, कफ, रनी नोज, कंजक्टिवाइटिस और रैशेज आते हैं, रेड रैशेज आते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इस टाइप के रैशेज दिखते हैं। ठीक है, Despite the availability of an effective vaccine, measles remains a significant public health challenge in many parts of the world, particularly in regions with low vaccination coverage। ज़्यादातर देखिए, अभी जो है वैक्सीनेशन आ चुका है, बट वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन न पहुँचने की वजह से अभी भी एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज बना हुआ है मीजल्स बच्चों में। एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें तो ग्लोबल बर्डन है। मीजल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इमंग यंग चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो मीजल्स है ये भी एक मेजर कॉज है जो यंग चिल्ड्रंस है उनकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, इसकी वजह से डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं बच्चों के। इंसिडेंट्स बिफोर वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, मिलियंस ऑफ केसेस अकर्ड एनुअली। देखिए, जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, उसके वाइड स्प्रेड होने से पहले मिलियंस ऑफ केसेस आते थे एनुअली, बट वैक्सीन के आने के बाद ये जो इंसिडेंस है, यानी कि जो केसेस है ना, ये इनमें नंबर कम हुआ है। ठीक है, बट आउटब्रेक्स स्टिल अगस्त आउटब्रेक लेकिन अभी भी होते हैं, स्पेशली जो आपके अंडर वैक्सीनेटेड कम्युनिटीज है जहाँ पे वैक्सीन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अभी भी वर्ल्ड के ऐसे काफ़ी कोने हैं जहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पाया। ठीक, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। WHO इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। Transmission: The measles virus spread through respiratory droplets and can remain airborne for up to 2 hours in an enclosed space। देखिए, जो measles वायरस है ना, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपका स्प्रेड होता है। अगर कोई भी छींकता है, खांसता है, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू वो आपकी क्या एयर में रह जाते हैं। ठीक है, जो वायरस है वो 2 आवर्स तक एटलीस्ट रह जाता है स्पेस में। तो अगर कोई पर्सन वहां पे इनहेल करता है, ठीक है, अब वो बराबर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को बहुत तेजी से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है? अनवैक्सीनेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, जैसे कि इन्फेंट्स होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होंगे, माल न्यूट्रिशन स्पेशली वाइटामिन ए डिफिशियंसी, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस। फिर आपका सीजनल वेरिएशन है, तो मोर कॉमन इन लेट विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग। जो ज़्यादातर ना जब विंटर्स जा रहा होता है, ठीक है, और अर्ली स्प्रिंग का जहाँ पे मौसम आपका चिल वाला रहता है ना, बहुत ज़्यादा ना ठंडी होती ना ज़्यादा गर्मी होती, उस सीजन में ये बहुत ज़्यादा आपका कॉमन रहता है। ठीक है, मीजल्स रिलेटेड मॉर्टेलिटी। मीजल्स से रिलेटेड मॉर्टेलिटी के बारे में बात करें तो हाई इन सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन जो अफ्रीका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है, साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है। वेयर एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ लिमिटेड, जहाँ पे हेल्थ केयर के एक्सेस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। इथियोलॉजी की हम बात करें तो कॉजेटिव एजेंट मीजल्स इज कॉज्ड बाय मीजल्स मॉर्बिली वायरस एंड enveloped single stranded negative sense RNA virus।
ठीक है, ये देखिए जो कॉस्टिव एजेंट है इसका जो वायरस है ना वो क्या है, आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि कॉज करता है मीजल्स मॉर्बिली वायरस जिसको कहते हैं। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो है आपका पैरामैक्सोवेरिडी। ठीक है, पैरामैक्सोवेरिडी फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है बेसिकली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उनके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। एयरबॉर्न स्प्रेड वायर ड्रॉपलेट्स, एयरबॉर्न जो कह सकते हैं एयरबॉर्न से भी स्प्रेड हो सकता है, उनके जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू। फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन इज अ रेयर एज द वायरस इज हाईली फ्रेजाइल आउटसाइड द होस्ट। होस्ट से बाहर जो है ना वो कह सकते हैं जो वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल यानी कि बहुत ज़्यादातर लीव नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इंक्यूबेशन पीरियड में देखिए 10 to 14 डेज रहता है सिम्टम्स अकर होने के। वो जैसे कांटेक्ट में आते हैं उससे 10 से 14 दिन बाद आपको सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, वायरल एंट्री है आपका, ठीक है। ओवरऑल पैथोजेनेसिस को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा का क्या, वायरस की एंट्री होती है, ठीक है। सबसे पहले वायरस जाहिर सी बात है एंट्री ही करेगा, ठीक है, वायरस की एंट्री होती है। द वायरस एंटर्स द बॉडी बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक और कंजक्टिवा। जो कह सकते हैं कि जो वायरस है वो कंजक्टिवा यानी कि आइस के थ्रू, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू क्या होता है, एंटर कर रहा है। इट बाइंड्स टू CD150 स्लैम रिसेप्टर्स ऑन इम्यून सेल्स। ये इम्यून सेल्स पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन पे ये जाकर के बाइंड करता है। एंड देन उसके बाद क्या है, ये प्राइमरी वेरमिया के बारे में बात करते हैं। द वायरस इन्फेक्ट डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस इन द लंग्स। ये जो लंग्स में डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही फेगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है, दोनों इम्यून सेल्स हैं। वो उनको क्या करता है, लंग्स में इन्फेक्ट करता है, ठीक। इट स्प्रेड्स टू लोकल लिम्फोइड टिश्यू लीडिंग टू वायरल रेप्लिकेशन। ये जो है ना ये स्प्रेड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, स्प्रेड होगा आपका जो लोकल लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, वहां तक, और जहां पे वो क्या करता है, वायरल रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। सेकेंडरी वेरिमिया थर्ड आते आपका सेकेंडरी वेरिमिया, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थर्ड है हमारा सेकेंडरी वेरेमिया। सेकेंडरी वेरेमिया क्या है आपका, द वायरस एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम स्प्रेडिंग टू ऑर्गन्स, स्किन एंड रेस्पिरेटरी इपिथीलियम। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, वायरस की एंट्री हुई, ठीक है, जहां पे वायरस है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू या कंजक्टिवा के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा है, और वो जो इम्यून सेल्स है उनके रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद प्राइमरी में अगर हम बात करें तो देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये ज्यादातर इन्फेक्ट करते हैं जो डेंड्रिटिक सेल्स है और मैक्रोफेजेस है लंग्स में, उनको इफेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद वो लोकल जो लिम्फोइड टिश्यू है वहां पे स्प्रेड होते हैं जहां पे वायरल रेप्लिकेशन होता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी वेरेमिया। सेकेंडरी में क्या हो रहा है आपका कि द वायरस एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, वायरस अब ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, अदर ऑर्गन जो हो गए, स्किन हो गए, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स, अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन वायरल क्लियरेंस। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो वायरल क्लियरेंस में ज्यादातर इस्तेमाल आपका कह सकते हैं अपना एक स्पेशल रोल प्ले करती है बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। लेकिन मीजल्स क्या है, वो आपका ट्रांजिशन इम्यून सप्रेशन लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो मीजल्स है ना वो क्या करता है कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काफी काम करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव हो जाती है, बट जो मीजल्स है वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोड्रोमल स्टेज है आपका, ठीक है, प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं जो 2 to 4 डेज का होता है। हाई फीवर, कफ, ठीक है, कॉरिजा यानी कह सकते हैं आपका रनी नोज, कंजक्टिवाइटिस एंड कॉप्लिक स्पॉट्स जिसको वाइट लीजन्स इनसाइड द माउथ,
माउथ में व्हाइट लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है, ये आपके प्रोड्रोमल स्टेज है। देन उसके बाद आपका है एक्जेंथम फेज, ठीक है, एक्जेंथम फेज है आपका, ये आपका जहाँ पे रैशेस बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका मैकुलोपैपुलर इस आपके जो रैशेस है वो बनना स्टार्ट हो रहे हैं फेस पे, और फेस से नीचे की तरफ में आपका स्प्रेड होना स्टार्ट हो रहा है। देन इसके बाद है रिकवरी फेज, रैश फेड्स, पेशेंट रिमेन्स इम्यूनो सप्रेस्ड फॉर वीक टू मंथ। जो रैशेज है वो फेड होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे जहाँ पे आपका रिकवरी फेज आता है वहाँ पे धीरे धीरे जो रैशेज है वो फेड होने लगता है, बट जो पेशेंट है वो हफ्ते से लेकर के महीने तक काफी ज्यादा इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी काफी सप्रेस हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन है आपके, कॉम्प्लिकेशन क्या है, निमोनिया, निमोनिया की वजह से देखिए डेथ कॉज हो जाता है, डेथ कॉज हो सकता है मीजल्स में। मीजल्स आपका मैंने आपको बताया अभी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है, अगर इम्यूनिटी सप्रेस हुई और निमोनिया कॉज किया उसने तो उस कंडीशन में डेथ ज्यादा होती है मीजल्स में। देन उसके बाद इंसेफ्लाइटिस, 1000 में से एक केस में इंसेफ्लाइटिस भी देखने मिलता है। सब एक्यूट सिरोसिंग पेनिसिफ्लाइटिस है आपका, ये आपका रेयर बट फैटल न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर अकरिंग ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के काफी टाइम के बाद ये आपका बेसिकली ये इन्फेक्शन न्यूरो डीजनरेटिव आपका डिसऑर्डर देखने मिलता है, बट इतना आपका काफी ज्यादा रेयर कंडीशन है, ठीक है। गैस्ट्रोएंट्रिक एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, ये एंट्राइटिस एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में काफी ज्यादा कॉमन होता है, ठीक। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आपका प्राइमरी वैक्सीनेशन है। देन उसके बाद है आपका हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एटलीस्ट 95% वैक्सीनेशन कवरेज इज नीडेड टू प्रिवेंट आउटब्रेक, ठीक है। देन उसके बाद है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। अब उसके बाद देखिए जो अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या है कि अगर कोई कांटेक्ट में आ गया देन उसके बाद वो क्या हो रहा है 72 आवर्स के अंदर ही अगर वो वैक्सीन ले रहा है तो जो स्प्रेड है ना उसका, जो सीवियर स्प्रेड होती है, सीवियर काफी ज्यादा आउटब्रेक होने से उसको बचा सकता है कि हाँ थोड़े बहुत ही इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, देन उसके बाद उसको सप्रेस किया जा सकता है वैक्सीनेशन से 72 आवर्स के अंदर। देन उसके बाद क्या आपका ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज हैं आपके, ज्यादातर देखिए रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन हो गया, सर्विलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन हो गया, हेल्थ एजुकेशन है, फिर सपोर्टिव केयर जो है आपका उसके बारे में बात करें तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जा सकता है, जो भी आपके सिम्टम्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हाइड्रेट किया जा सकता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जा सकता है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है अदर कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए। तो ये था हमारा मीजल्स जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट में था। और देखिए अभी एग्जामिनेशन आ रहे तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके टॉपिक्स कवर कर ले हम लोग। इस महीने में कोशिश कर रही हूँ कि जितने हो जाए कवर कर लो। पेशेंट सेफ्टी के मैंने कम अपलोड करें, अगर आपको पेशेंट सेफ्टी का कोई ऐसा टॉपिक होता है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और हाँ, स्लाइड शेयर पे मैं धीरे धीरे करके अपलोड करती रहूंगी सारे जो भी स्लाइड्स हैं, सो वहां से आप नोट्स भी कर सकते हैं। हाँ, नोट करने को तो आप डायरेक्टली जब पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो करना चाहे, बट देखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ स्लाइड शेयर पे जितने हो सके जो स्लाइड से अपलोड कर सकूँ, ठीक। थैंक यू।